Hello students, today we are going to read chapter 6 application of differentiation, in which the topic which we are going to cover is exercise 6.3 which is based on tangent and normal. So पहले हम concept समझ लेते हैं कि what is tangent and normal. तो tangent and normal का concept समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ एक visualization देख रहे हैं जिससे हम क्लियरली समझ पाएंगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट होता क्या है. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए लेट्स सी दैट एक पर्सन साइकिल से मूव कर रहा है थ्रू दिस रोड विच इज हैविंग सम स्लोप. वी कैन सी हियर दैट द हाइट जो वो कवर कर रहा है दैट इट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट 0 एंड मूविंग towards this. So the distance covered is 15 meter, height covered is 15 and the distance covered is 100 meter. हम यहाँ पे देख सकते हैं if I take this as angle theta then this would be the perpendicular and this would be the base. So we can say हमको ये पहले से पता है that slope is change in y upon change in x. चेंज इन y, तो y में कितना चेंज हुआ, कितना डिस्टेंस 15 मीटर और x में कितना चेंज हुआ 100 मीटर. सो चेंज इन y इज 15 अपॉन चेंज इन x इज 100. सो tan थीटा विच रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ दिस लाइन. सो स्लोप इज 15 by 100 विच इज 0.15. सिमिलरली वो चलता जा रहा है. सो मूविंग फर्दर फ्रॉम 30 मीटर मूव टुवर्ड्स दी 45 मीटर. सो हम यहाँ देख सकते हैं कि वो इंक्रीज होता जा रहा है तो स्लोप भी क्या होता जा रहा है. जैसे जैसे स्टिफनेस बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है वैसे ही स्लोप क्या होता जा रहा है, इंक्रीज. स्टार्टिंग में स्लोप था 0.15, देन स्लोप इंक्रीजेस टू 0.30. अब जब हम ऊपर जाते जा रहे हैं तो स्लोप और इंक्रीज होता जाएगा, स्लोप बढ़ता जा रहा है. एंड अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाऊंगी, मतलब इधर जा रही हूं, तो वी विल सी दैट स्लोप क्या होगा, अब नेगेटिव होता जाएगा. तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मुझे स्लोप फाइंड करना है तो हम उसको समझने के लिए यहाँ पे ये देख रहे हैं. तो अब मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या फाइंड करना है, स्लोप को फाइंड करना है. लेट्स से दैट इस पॉइंट पे जब वो साइकिल से जाता जा रहा है तो मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप फाइंड करना है. एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट द स्लोप इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो अब हम कैसे स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे. तो अब मैंने इस पॉइंट पे स्लोप फाइंड करना है, तो सिंगल पॉइंट से तो हम स्लोप फाइंड नहीं कर सकते, तो मैंने एक और पॉइंट लिया जो थोड़ा उससे दूर है. तो अगर मैं इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगी तो मुझे पॉइंट ऑफ क्या स्लोप किसका मिलेगा, कॉर्ड का. पर जैसे जैसे इस पॉइंट को मैं पास में लाती जाऊंगी, जैसे जैसे ये पॉइंट पास में आता जा रहा है और बहुत पास आएगा, जब ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाएगा तब वो टेंजेंट बनेगी. पर अभी तो अगर मैं इन दो पॉइंट्स की बात करूं, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, और अगर वो बहुत दूर दूर है तो उन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके क्या बनेगा, कॉर्ड. पर अगर दोनों पॉइंट्स ज्वाइन हो गए तो वो कॉर्ड क्या बन जाएगी, टेंजेंट. तो हम यहाँ देख सकते हैं कि वो कॉर्ड क्या बन गई है, टेंजेंट बन गई है. तो पहले दो पॉइंट्स जब दूर थे और दो पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया, सो दिस इज कॉर्ड. नाउ दिस विल बिकम टेंजेंट. तो ये क्या बन गई है, टेंजेंट बन गई है. अब अगर मुझे इस टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है तो मैं इस टेंजेंट का स्लोप कैसे फाइंड करूंगी. इट्स सेम एज फ्री फॉल, कि बहुत दूर था और वो दोनों क्लोज आ गए तो वो क्या बन गई है, टेंजेंट. अब हम यहाँ समझते हैं कि स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या होता है. जब मेरे पास ये दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट यहाँ है और दूसरा पॉइंट यहाँ है, तब तो हम इजीली स्लोप फाइंड कर सकते हैं, which is nothing but slope of this chord is nothing but change in y upon change in x, which is written here as change in elevation upon change in horizontal distance. तो elevation मतलब this change और horizontal distance means this change. This is change in y and this is change in x. So slope of chord is change in y which is delta y and change in x horizontal distance which is delta x.
तो हमको स्लोप ऑफ कॉर्ड मिल गया। बट अब जैसे जैसे ये पॉइंट इसके पास आता जाएगा तो ये क्या बनती जाएगी, टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नथिंग बट dy बाय dx। तो जो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x था वो स्मॉल चेंज था। अब हमको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप चाहिए, तो हमने क्या कर दिया है उसे dy बाय dx, which is nothing but differentiation of y with respect to x. So in this way we can find slope of tangent. तो कॉर्ड और टेंजेंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया है सबको। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसी पे हमारी एक्सरसाइज 6.3 ऑफ एनसीईआरटी बेस्ड है, जिसपे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल के ही क्वेश्चंस करेंगे एंड फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। दिस लाइन मीन्स दिस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन और टेंजेंट लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे। So moving further towards question of NCERT, starting with some practical questions of tangent and normal. So let's take some questions. First, understand how to write equation of tangent and normal. To write equation of tangent and normal, we use differentiation to find equation of tangent and normal to a curve at a given point. Let's say this is a point x1 y1 which is on the curve y equals to fx. इस curve y equals to fx पे एक point है x1 y1. At this point we have to write या find equation of tangent and equation of normal. Normal क्या है? Normal is always perpendicular to tangent. ये हमारी tangent line है and this is our normal line. टेंजेंट एंड नॉर्मल हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। सो y इक्वल्स टू fx फंक्शन इज गिवन टू अस। नाउ वी डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। बाय डिफरेंशिएटिंग वी गेट dy बाय dx विच इज नथिंग बट f डैश x। एंड अभी हमने देखा दिस dy बाय dx रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट। So this dy by dx is mt. This mt represents slope of tangent. Now I have to find the slope of tangent at point x1 y1. So I am putting this point x1 y1 in the slope. अगर मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पे फाइंड करनी है, x1 y1, सो यहाँ f डैश x में भी मैं x की जगह क्या पुट करूंगी, x1. So in this way I get slope of tangent at this particular point x1 y1 which is f dash x1. So we can now write the equation of tangent because अगर मुझे ये slope मिल गया है तो मैं easily equation of tangent फाइंड कर सकती हूँ। हमने 11th क्लास में देखा है कि किसी भी लाइन की अगर हमको इक्वेशन लिखनी है तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म से लिख सकते हैं। अगर मुझे एक पॉइंट पता है और उसका क्या पता है, स्लोप पता है कि किस स्लोप पे वो इंक्लाइंड है, तो इस लाइन की टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए मेरे पास पॉइंट है और उसका स्लोप है। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 m x माइनस x1। अब यहाँ पे m में किसका स्लोप लिख रही हूँ, स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट विच इज f dash x1. So this is our equation of tangent passing through a point x1 y1. We know that normal line and tangent line are perpendicular to each other. Whenever two lines are perpendicular, so हमने 11th class के concept में देखा है that when two lines are perpendicular, their slopes product is equals to -1. So slope of tangent into slope of normal is equals to -1. mt represents slope of tangent and mn represents slope of normal. So slope of tangent into slope of normal is equals to -1. So from here we get slope of tangent is f dash x1, slope of normal is into slope of normal is -1. So we get slope of normal is -1 by f dash x1. Equation of normal line can be find easily because हमको उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी थी और नॉर्मल का स्लोप हम फाइंड कर चुके हैं यूजिंग स्लोप ऑफ टेंजेंट विच इज -1 अपॉन f dash x1. सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन इज y माइनस y1 m x माइनस x1. अब यहाँ पे m जो है वो किसका स्लोप है, नॉर्मल का, क्योंकि हम किसकी इक्वेशन लिख रहे हैं, नॉर्मल की. So y minus y1 equals to -1 by f dash x1 into x minus
x1. So this is our equation for normal line. Moving further towards a question. Questions बहुत easy है. हमको दो टाइप के क्वेश्चंस होंगे. कुछ क्वेश्चंस में हमको पॉइंट गिवन होगा तो हम स्लोप फाइंड करेंगे, और स्लोप गिवन होगा तो हम पॉइंट फाइंड करेंगे. स्टार्टिंग विथ इजीएस्ट क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व. अभी हम एग्जैक्ट कर्व नहीं ड्रॉ कर रहे, बट हमारे पास ये कर्व है विच इज y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, और हमको जो टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए इस कर्व पे एट x इक्वल्स टू 2. x इक्वल्स टू 2 मतलब उस कर्व पे एक पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट मुझे 2 पता है. तो अगर कर्व पे मुझे x कोऑर्डिनेट पता है, इट मीन्स मैं इजीली y कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकती हूँ. सो y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स. कर्व इज गिवन टू अस. When x is equals to 2, we get y, which is 2 cube minus 2, so y is equals to 6. So point is 2, 6 which lie on the curve. तो हमको ये पॉइंट मिल गया. तो मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा था कि क्वेश्चंस में क्या होगा, पॉइंट गिवन है तो हम स्लोप फाइंड करेंगे, और स्लोप गिवन होगा तो पॉइंट फाइंड करेंगे. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, पॉइंट गिवन है. अब हम क्या फाइंड करेंगे, स्लोप. क्यों? क्योंकि हमको इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन अगर फाइंड करनी है तो स्लोप पता होना जरूरी है. सो कर्व इज y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स. नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू x, so we get dy by dx which is nothing but 3x square minus 1. Differentiating this y with respect to x. Now this dy by dx represents slope of tangent. अब मुझे ये स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पे फाइंड करनी है, एट पॉइंट 2, 6. सो आई एम पुटिंग पॉइंट 2, 6. मतलब इन प्लेस ऑफ x व्हाट आई हैव टू राइट 2. सो 3 into 2 square is 12 minus 1. सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 11. अब मुझे अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया है तो मैं इजीली स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड कर सकती हूँ. सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू -1. So slope of normal is -1 by 11. Now equation of tangent. Point, जिस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी थी वो पॉइंट क्या है, 2, 6, एंड स्लोप वी फाइंड एज 11. So equation of line is y minus y1 m x minus x1. So y minus y is 6. This point, this is x1 and this is y1, and slope is 11. So putting all the values, y minus 6 equals to 11 x minus 2. This is same as we have done in class 11 to find equation of any line when point is given to us and slope is given to us. So we get y minus 6 equals to 11x minus 22. So 16 equals to 11x minus y. Now नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए एट द सेम पॉइंट. सो पॉइंट तो 2, 6 ही है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल is -1 by 11. Again putting all the values in equation of line which is y minus y1 m x minus x1. यहाँ पे स्लोप किसका है, नॉर्मल का, which is -1 by 11. So this 11 get transposed here. So we get 11 minus 66 equals to -x plus 2. So this is equation of normal x plus 11y equals to 68. So इस क्वेश्चन में हमको पॉइंट गिवन था और हमने क्या फाइंड करा, स्लोप फाइंड करा. स्लोप और पॉइंट आ गए तो हम कोई भी लाइन की इक्वेशन इजीली लिख सकते हैं यूजिंग y minus y1 equals to m x minus x1. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं उसमें हमको स्लोप गिवन है. सो फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट to the curve has its slope 2 by 3. ये कर्व है which is y equals to root 4x minus 3 minus 1, and we have to find slope. हमको given है slope of tangent and we have to find this point which is on the curve. So again starting with differentiation of this curve, differentiation with respect to x. So differentiation of y is dy by dx. Differentiation of root x is 1 by 2 root x, but x की जगह कौन है, 4x minus 3. So 4x minus 3 का differentiation फिर से करेंगे, so we will get 4, and differentiation of 1 is 0. Now this dy by dx is nothing but slope of tangent, and this 2 and 4 get cancelled. This slope of tangent is given to us as 2 by 3. So 2 by 3 is equals to 2 upon square root of 4x minus 3. This 2 get cancelled
and squaring both sides, so we get 9 equals to 4x minus 3. So solving this equation, this minus 3 will be transposed on the left side. We will get 9 plus 3 is 12 equals to 4x. So x is equals to 3. मतलब क्या मिल गया हमें? पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, और उस x कोऑर्डिनेट को जब मैं कर्व में पुट करूंगी तो आई विल गेट दी y कोऑर्डिनेट. So point on the curve is 3, 2 and at this point the slope of tangent is 2 by 3. तो हम इजीली देख सकते हैं जब हमने x को 3 पुट करा, so it become 9, square root of 9 is 3, so we get y equals to 2. So point on the curve is 3 by 2. So in this way हमने दो सिंपल टाइप के क्वेश्चंस कवर करे, जिसमें हम देख सकते हैं कि एक में पॉइंट गिवन था तो हमने स्लोप फाइंड किया, और स्लोप गिवन था तो हमने पॉइंट फाइंड किया ऑन द कर्व. नाउ फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व वेयर एक्स इज दिस एंड वाई इज दिस. अब कर्व हमको डायरेक्टली नहीं गिवन है, बट ये कौन सा फॉर्म है, ये हमने चैप्टर 5 में देखा है. दिस इज पैरामेट्रिक फॉर्म, मतलब x भी इन पैरामीटर थीटा गिवन है एंड y इज ऑल्सो गिवन इन पैरामीटर थीटा, एंड वी हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व at theta equals to pi by 4. Now x in terms of theta given है, y भी in terms of theta given है, so differentiation of x करा with respect to theta and differentiation of y with respect to theta. So a is constant. Now cos cube theta, cos cube theta का differentiation क्या होगा, x cube का differentiation 3x square, पर cos का फिर से होगा which is minus sin theta. So we get dx by d theta is minus 3a cos square theta into sin theta. Similarly, dy by d theta, a is constant, sin cube theta is x cube का फिर से 3x square, but x की जगह sin theta है तो sin theta का फिर से, so it is cos theta. So in this way we get dx by d theta and dy by d theta. Now we can easily find dy by dx, which is nothing but dy by d theta divided by dx by d theta. So dividing both dy by d theta and dx by d theta, this 3a get cancelled, one cos get cancelled and sin to sin cancelled. So what will we get? Sin theta by cos theta, which is tan theta, and this minus sign. So we get slope of tangent is minus tan theta. Slope of tangent हमको जो नॉर्मल, हमको फाइंड स्लोप ऑफ नॉर्मल करना है, बट स्लोप ऑफ नॉर्मल भी किस पॉइंट पे, व्हेन थीटा इज पाई बाय 4. तो आई एम फाइंडिंग स्लोप ऑफ टेंजेंट व्हेन थीटा इज पाई बाय 4. सो सब्स्टिट्यूटिंग थीटा इज पाई बाय 4, आई गेट स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -1, एंड वी नो दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1. सो putting slope of tangent as -1, we get slope of normal is +1. So slope of normal to the curve at theta equals to pi by 4 is 1. Moving towards the next question, find the point on the curve y equals to x minus 2 whole square at which the tangent is parallel to the chord joining the point this and this. अब अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको डायरेक्टली स्लोप गिवन नहीं है, पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो टेंजेंट हमको, जो टेंजेंट के लिए पॉइंट फाइंड करना है, वो टेंजेंट किसके पैरेलल है, कॉर्ड जॉइनिंग दिस टू पॉइंट्स. 11th क्लास में हमने देखा है स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स विच इज नथिंग बट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. सो हम यहाँ बोल सकते हैं कि हम इस कॉर्ड का स्लोप इजीली फाइंड कर सकते हैं. पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स, जो कॉर्ड पास हो रही है हम उसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं, और दिस कॉर्ड इज पैरेलल टू दिस टेंजेंट, और हमको पता है व्हेन 2 लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल. सो taking this curve y equals to x minus 2 whole square, and there are 2 points 2, 0 and 4, 2 which is on the curve, and this is a chord joining these 2 points, and it is given that tangent is parallel to this chord and we have to find this point at which tangent is drawn to this curve. So we know that if 2 lines are parallel their slopes are equal, so we can easily find slope of chord joining these 2 points, which is y2 minus y1 upon x2 minus x1. So we get slope of chord as 2. So we get slope of chord as 2. Now
as we know that slope of chord and slope of tangent is equal, so finding slope of tangent by differentiating this curve with respect to x. So now differentiating this curve with respect to x, this is x square. Derivative of x square is 2x, and अगर मैं इसका फिर से डिफरेंशिएशन करती हूँ तो आई विल गेट 1. सो 2 times of x minus 2 is slope of tangent. And we know that slope of tangent and chord is equal because both the lines are parallel. So equating the two slopes, slope of tangent is 2 into x minus 2 and slope of chord is 2. So we get value of x is 3. तो इस क्वेश्चन में हमको इनडायरेक्टली स्लोप ऑफ टेंजेंट गिवन था. क्या कह के गिवन था? दैट tangent and chord are parallel, and we know that when two lines are parallel their slopes are equal. So we get the x coordinate as 3 by substituting the x coordinate in the curve. When putting x equals to 3 we get y equals to 1. So point on the curve is 3, 1. So in this way we get point on curve which is 3, 1. Moving towards the next question, find the equation of all lines having slope 2 which are tangent to the curve this. यहाँ पे हमको slope directly given है. So what we have to do? We have to do differentiation of the curve. Curve का differentiation करेंगे so we will get the slope of tangent. So derivative of 1 by x हमने देखा है is nothing but minus 1 by x square. So derivative of 1 by x क्या होगा? Minus 1 by x square. बट x की जगह कौन है? x माइनस 3, तो उसका मैं फिर से डेरिवेटिव करूंगी यूजिंग द चेन रूल. सो x माइनस 3 में x का डेरिवेटिव इज 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ 3 इज 0. एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट इज गिवन टू अस एज 2. सो x माइनस 3 होल स्क्वायर इज माइनस 1 by 2. बट हियर वी कैन से दैट वी गेट नो वैल्यू ऑफ x बिकॉज कोई भी x की वैल्यू लू उसका स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है. So we can say that there would be no value of x for which square is negative. So no tangent possible on the curve having slope 2. So no value of x possible. Therefore on curve there is no line whose slope is 2. Moving towards the next question, find the point on the curve at which the tangent are parallel to x-axis and parallel to y-axis. Parallel to x-axis अगर tangent है मतलब indirectly हमको slope given है. If this is our x-axis and this is our tangent, so slope of tangent is 0. क्योंकि if two lines are parallel, slopes are equal. और tangent का x-axis का slope क्या होता है? 0. तो हमारी जो tangent है उसका slope क्या हो जाएगा? 0. So starting with this curve, now differentiating, मैंने इसका डायग्राम ड्रॉ कर दिया क्योंकि हमने 11th में देखा है that x square by a square plus y square by b square represent the ellipse. Now differentiating this curve which is x square by 9 plus y square by 16 equals to 1, इस कर्व को मुझे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x. सो डिफरेंशिएशन में 1 by 9 is constant, डेरिवेटिव ऑफ x square is 2x. 1 by 16 is constant, डेरिवेटिव ऑफ y square is 2y, और y का फिर से करेंगे which is dy by dx, and डेरिवेटिव ऑफ 1 is 0. So here we get 2 कॉमन लेके 0 में चला गया. सो व्हाट विल वी गेट? x by 9 plus y by 16 into dy by dx. सो आई गेट dy by dx is इस माइनस x by 9 को इधर ट्रांसपोज किया. सो dy by dx is minus 16 by 9xy. ये तो हमको मिल गया स्लोप ऑफ टेंजेंट. अब फर्स्ट केस में हमको बोला है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस. इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस देन इट्स स्लोप मस्ट बी 0. अगर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है तो उसका स्लोप क्या होगा? 0, क्योंकि x एक्सिस का स्लोप क्या होता है? 0. इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस का स्लोप क्या होता है? इन्फिनिटी. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट भी क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी. तो अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो टेंजेंट का स्लोप होगा 0, पैरेलल टू y एक्सिस है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इन्फिनिटी. अब हम यहाँ पे dy by dx में स्लोप ऑफ टेंजेंट को 0 पुट करेंगे और सेकेंड केस में स्लोप ऑफ टेंजेंट को इन्फिनिटी. और आगे कैसे सॉल्व करेंगे? लेट्स सी. सो पुटिंग स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0, दिस 9y विल बिकम 0. सो आई एम गेटिंग वैल्यू ऑफ x इज 0. सो मुझे x कोऑर्डिनेट मिल गया 0.
x कोऑर्डिनेट जब मैं कर्व में 0 पुट करूंगी, सो आई विल गेट वैल्यू ऑफ y विच इज नथिंग बट प्लस माइनस 4. सो पॉइंट ऑन द कर्व इज 0,4 एंड 0,-4. और जब मैं यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करूंगी तो मुझे पता है मैं इस 9y को इधर ला रही हूँ और इस इन्फिनिटी को नीचे. क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर के अपॉन में इन्फिनिटी रिप्रेजेंट दी 0. या ऐसा बोले कि इस फंक्शन को इन्फिनिटी होने के लिए इस डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ेगा? 0. इसका मतलब y क्या होगा? 0. So y is 0, substituting y 0 in the curve, we will get value of x is plus minus 3. So point on the curve is 3,0 and minus 3,0. मैं इसको विजुअलाइज करके भी देख सकते हैं हम ऑन द कर्व कि हमको कैसे टेंजेंट्स मिल रही है. एट पॉइंट 3,0 and minus 3,0, tangents are parallel to y axis and their slope is infinity. And at point 0,4 and 0,-4, tangents are parallel to x axis and their slope is 0. So in this way we can find the points where the lines tangents are parallel to x axis and parallel to y axis. Now for the curve y equals to 4x cube minus 2x raised to 5, find all the points at which tangent passes through origin. एक कर्व गिवन है. अभी मुझे नहीं पता ये कर्व का शेप कैसा है, पर मैंने एक रैंडम कर्व ड्रॉ कर दिया है. बट आई नो दैट दिस कर्व इज ऑल्सो पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसलिए मैंने उसको ओरिजिन से भी पास करवा दिया. ये बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है बट वेरी इंपॉर्टेंट. सो कर्व इज गिवन टू अस. अब हमको इस कर्व पे वो सभी पॉइंट्स फाइंड करने हैं जिसमें टेंजेंट्स कहाँ से पास हो रही है? ओरिजिन से. मुझे ये पॉइंट x1 y1 फाइंड करना है और इस x1 y1 पे ये जो टेंजेंट है वो कहाँ से पास होगी? ओरिजिन से. सो डिफरेंशिएटिंग दिस कर्व विथ रिस्पेक्ट टू x, आई गेट स्लोप ऑफ टेंजेंट. और ये स्लोप ऑफ टेंजेंट मैं किस पॉइंट पे फाइंड कर रही हूँ? Slope of tangent at point x1 y1. So I am taking this point as x1 y1 and this is a tangent which is passing through origin. Here we have done differentiation. Slope of tangent we get as 12x square minus 10x raised to 4. और मैं ये slope of tangent find कर रही हूँ at point x1 y1. So I am putting point x1 in this slope of tangent. So here we get slope of tangent which is 2x1 square into 6 minus 5x1 square. This is slope of tangent at point x1 y1. अब अगर हम देखेंगे तो ये जो टेंजेंट है हमको क्वेश्चन में गिवन है दैट दिस टेंजेंट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो हम इस टेंजेंट का स्लोप लिख सकते हैं. सो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन इज, हमारे पास क्या फॉर्मूला है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. सो आई एम सब्सटीट्यूटिंग y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज y1 x1. अब डिफ्रेंशिएट करके जो टेंजेंट का स्लोप आया इज सेम एज स्लोप ऑफ टेंजेंट by using this formula y2 minus y1 upon x2 minus x1. So equating equations, what we get that slope of tangent is y1 x1. So here we get y1 equals to 2x1 cube into 6 minus 5x1 square. We get one equation. पर हमको तो y1 और x1 दोनों की वैल्यू चाहिए. तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट x1 y1 है वो किस पे लाई कर रहा है? कर्व पे. मतलब पॉइंट कर्व को सेटिस्फाई करेगा. तो आई एम पुटिंग x1 y1 in this curve. So we get y1 into 4x1 cube minus 2x1 raised to 5. So from equation 1 and 2, LHS are same y1, so we are equating 1 and 2. ये equations हमको कहाँ से मिली? By slope of tangent. और this equation we get by putting this point or substituting this point x1 y1 in the curve because this point lies on the curve. So from equation 1 and 2, what we get? Equating equation 1 and 2, we get this. So here 4x1 cube minus 2x1 raised to 5, this get multiplied, so we get 12x1 cube minus 10x1 raised to 5.
transposing all towards left and taking 8x1 cube common, so we get x1 square minus 1. So when from here we get x1 equals to 0, and from this x1 is plus 1 and minus 1. So y1 is equals to this. ये हमारे पास कर्व की इक्वेशन थी. So when putting x1 equals to 0, we get value of y1 which is coming out to be 0. Then putting x1 equals to 1, we get value of y1 which is 2. And then when x1 is minus 1, we get y1 which is coming out to be minus 2. So in this way we get 3 points on the curve which are 0, 0, 1, 2 and minus 1, minus 2. इन तीनों पॉइंट्स पे अगर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट देखें, टेंजेंट की इक्वेशंस अगर हम देखेंगे तो दे आर पासिंग थ्रू ओरिजिन. So in this we have covered exercise 6.3 of NCERT, which is based on concept of tangent and normal.